हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से 5-6 दिनों पहले जो मैंने बरसात की सब्जियों की सीडलिंग की थी उसका अपडेट आज मैं शेयर कर रही हूँ। कितने सीड्स निकले हैं और कितने नहीं निकले हैं सब मैं आपको दिखाऊंगी। और जो सीड्स नहीं निकले हैं उसके लिए मैंने क्या इंतज़ाम किए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले टमाटर से शुरू करते हैं। और ये देखिए, ये जो टमाटर की पौध मेरी तैयार है और इनमें से मैं 4-5 पौधे निकाल करके जो मेरे 9-10 इंच वाले छोटे गमले हैं उनमें मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। और सिर्फ 4-5 पौधे ही अभी मैं लगाऊंगी, क्योंकि अभी जो मैंने नए सीड्स टमाटर के डाले हैं वो भी जर्मिनेट हो गए हैं। लगभग 1 महीने में उसकी भी पौध तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद लगभग 1 महीने के गैप के बाद मैं फिर से 5-6 पौधे लगा दूंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि लगातार टमाटर मिलेंगे, एक साथ सारे के सारे टमाटर के पौधे तैयार नहीं होंगे। तो लगातार टमाटर अगर आपको अपने किचन गार्डन से लेने हैं तो थोड़े थोड़े गैप में आप इनके पौधे लगाते जाइए और बहुत आसानी से इसकी पौध तैयार हो जाती है। घर के टमाटरों से ही आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये लगभग 4-5 पौधे मैंने लगा दिए हैं। और जो मैंने नए बीज डाले थे वो भी सारे के सारे लगभग देखिए जर्मिनेट हो गए हैं। ये देखिए, अभी 2-2 पत्तियां निकल आई हैं और करीब 20-25 दिन का टाइम लगेगा और फिर ये भी शिफ्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उसके बाद हेल्दी 4-5 पौधे फिर मैं इनमें से निकाल करके शिफ्ट कर लूँगी। और अब ये देखिए, जो बैगन की पौध थी वो भी मैंने अब गमलों में लगा दी है। 4 पौधे मैंने लगाए हैं। एक तो मैंने आपको उस दिन ये वाला दिखाया था और ये मैंने 3 पौधे और लगा दिए। तो बस टोटल 4 ही पौधे मैं रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैगन हमारे नहीं लगते हैं। तो आइए अब जो सीड्स लगाए थे उसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो देखिए, इस कंटेनर में मैंने 4 कॉर्न के बीज लगाए थे और चारों के चारों निकल आए हैं। और एक इस ग्रो बैग में लगाया था, तो ये भी देखिए टेढ़ा मेढ़ा सा ये निकल रहा है। और इस तरफ देखिए, इसमें मैंने एक कद्दू का बीज लगाया था, तो ये अभी तक नहीं निकला है। और साइड में मैंने टमाटर के बीज डाले थे, वो सारे के सारे निकल आए हैं। और यहाँ पर ये जो अचार वाली मिर्च है, इसमें अब मिर्च लगना शुरू हो गई है। ये देखिए, खूब सारी मिर्च लगती है। पौधा थोड़ा और बड़ा होगा अभी। और इस वाले जो टब है इसमें मैंने भिंडी के बीज लगाए थे, तो भिंडी के तो 3-4 बीज निकले हैं, लेकिन देखिए कितने सारे इसमें बरबट्टी के बीज अपने आप निकल आए हैं, क्योंकि बरबट्टी की बेल मैंने इसमें दबाई थी। देखिए, ये फली पड़ी हुई है। तो ये अपने आप मेरे सारे कंटेनर्स में इस तरह से टमाटर और बरबट्टी के बीज निकल आए हैं। तो आप जो ये अपने आप निकलते हैं इन्हें भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो अभी नहीं लगाने हैं। और देखिए, यहाँ पर टमाटर है और इसमें मैंने लौकी लगाई थी, लेकिन उसका सीड नहीं निकला है। इसमें मैंने 2 तोरई के बीज लगाए थे, तो देखिए ये एक निकला है और एक नहीं निकला है। और उस तरफ जो कंटेनर है इसमें भी मैंने 2 तोरई के बीज लगाए थे, तो इसमें से भी एक ही निकला है और एक नहीं निकला है। तो इस तरह से देखिए कई बीज मेरे नहीं निकले हैं। और इसमें मैंने कद्दू लगाए थे और लौकी और खीरा लगाया था, तो देखिए ये लौकी के दोनों बीज निकल आए हैं और बाकी कद्दू और खीरा अभी नहीं निकला है। और इसमें भी मैंने लौकी लगाई थी, लेकिन इसका भी बीज नहीं निकला है। और इस वाले ड्रम में मैंने कद्दू लगाया था, वो नहीं निकला है देखिए। और इधर देखेंगे तो ये देखिए 2 पौधे पास पास खीरे के निकल आए हैं। और इधर बगल वाले कंटेनर में मैंने फ्रेंच बीन्स लगाई थी, तो इसके भी 2 ही सीड जर्मिनेट हुए हैं अभी तक। और मैंने एक कंटेनर में शायद 6-6, 7-7 बीज डाले थे, तो सिर्फ 2 ही अभी देखिए जर्मिनेट हुए हैं। ये देखिए, अभी पत्तियां नहीं निकली हैं। और इसमें मैंने करेले लगाए थे, करेले में तो टाइम लगता है, अभी नहीं निकला है। और इसमें भी फ्रेंच बीन्स के देखिए ये 2 प्लांट निकल आए हैं। तो कुल मिलाकर अब हम देखें तो जितने मैंने बीज लगाए थे उसके लगभग आधे बीज निकल आए हैं और अभी आधे बचे हुए हैं। तो मुझे शायद 6 दिन ही हुए हैं लगाए, तो मुझे थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए। तो अगर बाकी के बीज जर्मिनेट नहीं हुए तो उसके लिए भी मैंने देखिए तैयारी करके रखी है। मैंने 2-3 दिन पहले कुछ बीजों को पानी में भिगो कर रखा। 6-7 घंटे भिगोने के बाद मैंने निकाल करके इस गीले नैपकिन में लपेट करके रख दिया था। और अब देखिए, इसमें कई सारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं, छोटे छोटे अंकुर इनके निकल चुके हैं। अब हम इन्हें अगर मिट्टी में दबाते हैं तो इसमें से 100% प्लांट निकलेगा। तो
इसके लिए मैं क्या करूँगी, अभी तो जो मैंने मिट्टी में लगाए हैं सीड्स उन्हें भी मैं 2-3 दिन देखूँगी, अगर निकल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो ये वाले सीड्स हैं इन्हें मैं अभी छोटे छोटे कप्स में लगा देती हूँ और छोटी छोटी इसकी पौध तैयार हो जाएगी। अगर मैं 7-8 दिन और वेट करूँगी, अगर वो बीज नहीं निकले तो फिर मैं ये जो पौध है इन्हें मैं मिट्टी में उतार दूँगी। और कप में जब हम पौध तैयार करते हैं तो इन्हें मिट्टी में उतारना बहुत आसान होता है, पौधे के ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। देखिए ये छोटे छोटे मैंने कॉफ़ी वाले कप ले लिए हैं, नीचे मैंने होल्स कर लिए हैं और अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे। और मिट्टी जो हम पौध तैयार करने के लिए मिट्टी लेते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, तभी पौधे की जड़ें अच्छी तरह से फैल पाएंगी। तो ये देखिए इन 5 कप्स में मैंने मिट्टी भर ली है और अब एक एक बीज मैं इसमें डालती जाऊंगी। जैसे ही बीज अंकुरित हो जाते हैं वैसे ही हमें इन्हें लगा लेना चाहिए, ज़्यादा दिन तक इसमें नहीं छोड़ना है नैपकिन में, नहीं तो उसकी जो जड़ें हैं वो सड़ जाएंगी। देखिए ये छोटा सा अंकुर निकला है और इसे मैं इस तरह से, ये जो निकला है अंकुर ये रूट होती है, ये मिट्टी के नीचे जाएगी और इसे हम इस तरह से लगा देंगे। बिल्कुल खड़ा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ऐसे लिटा करके ही लगाएंगे और ये रूट नीचे चली जाएगी, ऊपर से फिर पत्तियां निकल आएंगी और हल्की सी मिट्टी से हम इसे कवर कर देंगे। बस इसी तरह से मैं इसमें 5 सीड्स तो मैं इसमें लगा लूँगी और बाकी के मैं डायरेक्ट कंटेनर में जहाँ मुझे लगाने हैं वहाँ लगाऊंगी। तो देखिए जब हम इन कप्स में पौध तैयार करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने आपको बैगन की पौध दिखाई थी, अगर हम छोटे गमले में कई सारी पौध तैयार करते हैं और वहाँ से एक एक निकाल करके जब हम शिफ्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो वो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनकी रूट्स नीचे तक चली जाती हैं और निकालते समय वो डैमेज हो जाती हैं, तो उसमें ख़राब होने का भी डर रहता है। लेकिन अगर हम इस तरह से अलग अलग से कप्स में तैयार करते हैं तो बिल्कुल भी ख़राब होने का डर नहीं होता है, 100% पौध चलेगी रूट्स, क्योंकि बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती हैं इन्हें शिफ्ट करते वक्त। तो ये वाला तरीका बहुत अच्छा है। और अब ये कुछ अंकुरित बीज मैं डायरेक्ट बड़े कंटेनर में लगाऊंगी। देखिए इस वाले कंटेनर में मैंने लौकी का बीज लगाया था, यहाँ पर लगाया था और वो अंकुरित अभी तक नहीं हुआ है। तो अब मैं देखिए थोड़ी सी दूर पर इसके बगल में यहाँ पर ये वाला बीज लगा दूंगी, तो दोनों में से एक तो अंकुरित हो ही जाएगा। ये वाला तो पक्का होगा क्योंकि इसमें से देखिए ये थोड़ा सा अंकुरण निकल आया है, तो ये यहाँ पर निकल आएगा। तो पहले देखिए मैं क्या करती थी, जब मुझे एक पौधा लेना रहता था किसी कंटेनर में तो मैं 6-7 पौधे लगाती थी और फिर जब पौधे तैयार हो जाते थे तो उसमें एक पौधा रख के बाकी के मैं दूसरे कंटेनर्स में शिफ्ट कर लेती थी। अब उसमें क्या होता था, कभी कभी हमें जिस जगह पर पौधा चाहिए होता है वो वाला सीड जर्मिनेट नहीं हुआ और साइड में हो गए, तो फिर उसे बीच में शिफ्ट करना पड़ता था। या फिर जब मैं पौधे दूसरे कंटेनर्स में हम शिफ्ट करते हैं तो कई बार पौधे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जड़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। और इस तरह से जब हम कप्स में पौधे तैयार करेंगे तो जब कप्स से हम उसे बड़े गमलों में उतारते हैं तो सारा का सारा रूट बॉल निकल के बिल्कुल बड़े गमले में आ जाता है और बिल्कुल भी जड़ें डिस्टर्ब नहीं होती हैं। तो इसलिए इस बार मैंने ऐसा किया है, जिस कंटेनर में मुझे जितने पौधे चाहिए थे उतने ही सीड्स मैंने डाले हैं। अगर जर्मिनेट हुए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो मैंने ये अलग से कप्स में पौध तैयार कर ली है और इन्हें मैं उसमें उतार दूंगी। तो उसमें क्या होगा, फिर पौधे को सेट होने में भी टाइम नहीं लगेगा। अगर हम उस तरह से निकाल करके और फिर उसे शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा पौधा सेट होने में टाइम लेता है। अभी गर्मियों में भी मैंने इसी तरह से किया था, तो ये तरीका मुझे बेटर लगा। तो कुछ मैंने डायरेक्ट लगा दिए हैं और कुछ मैंने इस तरह से कप्स में लगा दिए हैं। तो बस आपको भी जो तरीका पसंद आए उसी तरह से पौधे बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।